रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। ऐसा मुमकिन है कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हों जिसमें आप डेटा रीड कर रहे हों किसी फाइल में से, या आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप यूज़र से कह रहे हैं कि वो कोई फाइल अपलोड करे, PDF, CSV, एक्सेल, कोई भी फाइल जिसमें से आप डेटा रीड करके उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है वो काम करे। और ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कुछ डेटा फाइल के ऊपर राइट करा रही हो जो आप बाद में अपने मैनेजर्स वगैरह के साथ शेयर करें जो उनको रिक्वायर्ड है। और ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैकएंड के ऊपर तमाम लॉग मेंटेन कर रही हो कि किस बंदे ने इसको कब यूज़ किया, कितनी सक्सेसफुली ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती रही है, किस स्टेप के ऊपर जाके इसने अगर कोई एरर जनरेट किया अब वो भी पीछे लॉग फाइल के अंदर उसको सेव करवा लें। तो इन दोनों सूरतों के अंदर हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है कहीं ना कहीं पर कि हम रीड कर रहे हो फाइल को या उसके अंदर हम राइट करवा रहे हो डेटा। पाइथन हमें बिल्ट इन फंक्शनैलिटी देता है जो कि एग्जिस्टिंग फाइल को ना बआसानी रीड कर सकता है या नई फाइल को क्रिएट कर सकता है और एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डेटा अपेंड भी कर सकता है। जो लिखा हुआ है उसके बाद बिल्कुल आखिरी सतर से आगे से वो जो अब हम लिखना चाह रहे हैं वो उस फाइल के अंदर लिख देता है। पाइथन जब भी फाइल को रीड करता है या राइट करेगा तो वो सतर ब सतर चलते हुए उसको पढ़ेगा और उसके ऊपर राइट करेगा। जब भी हम फाइल में इनपुट उसको दे रहे हैं एप्लीकेशन को तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि लूप सेंटेंस बाय सेंटेंस उसको रीड करेगा, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके हम अपनी वेरिएबल के अंदर महफूज कर लेंगे और फिर हम फाइल के कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। फिर जो हमने डेटा रीड कर लिया है उसके ऊपर जो भी हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हम वो बआसानी कर सकते हैं। रीड और राइट करने के लिए हम विथ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि हम इसके सिंटेक्स को देखें हम इन टर्म्स को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओपन वो फंक्शन है जिसके अंदर हम फाइल का नाम एंटर करते हैं और साथ हम उसको मोड बताते हैं कि इसने इस फाइल को किस मोड में ओपन करना है। आया हम इस फाइल को पढ़ना चाह रहे हैं या हम इस फाइल के अंदर लिखना चाह रहे हैं या किसी पहले से पड़ी हुई फाइल के अंदर हम कुछ और मवाद उसके अंदर और लिखना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें हम इस ओपन फंक्शन के अंदर बता देते हैं। विथ स्टेटमेंट जब फाइल ओपन हो जाती है तो विथ स्टेटमेंट उसमें से जब डेटा रीड कर चुकती है तो उसको हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है कि अब इस फाइल को क्लोज कर दो, क्योंकि ओपन के जरिए तो वो फाइल ओपन हो गई थी, अब उसको क्लोज भी करना है तो हमें ज़रूरी है कि हम उसको क्लोज करें। फाइल के जो मेथड्स हैं रीड करने के, जैसे हमने भी जिक्र किया रीड, राइट और अपेंड के लिए रीड का आइडेंटिफायर है R। हम ओपन फंक्शन में फाइल नेम के साथ ही हम ये मेंशन कर देते हैं कि उसने इसको रीड करने के लिए इसको ओपन करना है। राइट के लिए W का यूज़ होता है और अपेंड के लिए A का। हम ये पैरामीटर्स में पार्स करते हैं। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं रीडिंग के लिए। सबसे पहले आप एक काम करें, जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पर आपकी पाइथन नोटबुक रन हो रही है वहाँ पर जाकर आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लें और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर आप 1 से लेकर 5 तक जो है ना इसी तरह हर सतर के ऊपर एक हिंसा लिख लें। आपने हैश नहीं देना, हैश यहाँ पर सिर्फ कमेंट आउट करने के लिए था और इसका कोई पर्पस नहीं है। मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ एक नज़र ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि आपने फाइल किस तरह से बनानी है। ये टेस्ट फाइल है .txt। आपने 5 तक डेटा इसमें एंटर कर देना। आप 10, 12, 14 जितनी गिनती लिखना चाहते हैं आप वो लिख लें। आप करेक्टर लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक करेक्टर का भी यहाँ पर एडिशन कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ पर करती हूँ क्लोज। अब यहाँ पर इसको थोड़ा पहले सिंटेक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर हम इसको ट्राई आउट करेंगे। डेटा इक्वल्स टू मैंने एम्प्टी लिस्ट दे दी, लिस्ट बिल्कुल खाली है। यहाँ पर ओपन फंक्शन को मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपनी फाइल का नाम दिया, आगे मैंने कहा कि मुझे ये रीड फॉर्मेट में ओपन करनी है और मैंने इस कनेक्शन को महफूज कर दिया F के अंदर। यहाँ पर हम लूप लगा रहे हैं, इस फाइल में से पहली रो को वो रीड करके लाएगा और उसको हम अपेंड करें डेटा के अंदर। डेटा हमारी लिस्ट है और उसका फंक्शन डॉट अपेंड हम यूज़ करें और उसमें हम सिंपल रो ऐड कर रहे हैं। अब जब वो पहली दफ़ा उसके अंदर रीड करके लाएगा तो वहाँ पे वो 1\n रीड करेगा। \n कहाँ से आ रहा है? क्योंकि फाइल के अंदर जब हम न्यू लाइन एंटर करते हैं तो फाइल उसको
हमें दिखाता नहीं है, लेकिन बैक एंड के ऊपर उसका एक आइडेंटिफायर है \n, वो उसको महफूज कर लेता है। तो जब हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं तो इसलिए हर सतर के साथ \n रीड हो रहा है। हम इसको जब राइट करवाएंगे इसी फॉर्मेट में तो \n के साथ वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसने हर सतर के ऊपर एक हिंसा लिखना है और वो ये हिंसे हैं। अब अगर हमें अपने कोड के अंदर \n नहीं चाहिए, हमें उसको रिमूव करना है, तो हम एक लाइन अपेंड करने से पहले हम एक लाइन ये लिख लेते हैं कि row.strip और इसके अंदर हम \n पास कर रहे हैं। अब ये इसको मिटा देगा, जब ये मिटा देगा तो हम data.append उसके अंदर हम r पास कर देंगे तो ये डेटा हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, इसके अंदर हमें \n नहीं दिखेगा और फिर हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। वैसे है यहाँ पर मेरी एक वो लाइन आ गई स्ट्रिप की जो कि \n को रिमूव कर रहा है। हम इसको अगर टेस्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कैरेक्टर भी यहाँ पर आ चुके हैं, सिर्फ 1 to 5 तक ही नहीं आया। आप कोई भी बीच में राइट जो यहाँ पर कर लें वो सब यहाँ पर रीड कर ले आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर दूँ, मैं भी इसको कमेंट आउट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं रो लिखूँ और हम इसको देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर \n आ रहे हैं। लास्ट करेक्टर के साथ \n इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहीं पर फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया था, मैंने यहाँ पर नई लाइन ऐड नहीं की थी। तो इस तरीके से हम फाइल को रीड कर सकते हैं। क्लीनिंग की ज़रूरत है तो हम उसको क्लीन कर सकते हैं, \n रहेगा और हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से डेटा क्लीनिंग वगैरह करके हम जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है हम उसको ले सकते हैं। फर्दर इसके ऊपर अगर ये खाली न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती तो हम डेटा टाइप को कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि अभी ये कैरेक्टर के तौर पर रीड हो रहा है। हमेशा फाइल में से जब डेटा सबसे पहले रीड होता है तो वो कैरेक्टर फॉर्मेट में रीड होता है, उसके बाद हम टाइप कन्वर्जन अप्लाई करते हैं कि अगर न्यूमेरिक हमें वैल्यूज़ चाहिए तो हम उसके मुताबिक जो फंक्शन होता है जो हम आगे पढ़ेंगे हम टाइप कन्वर्जन करके उसको असल हालत में ले आते हैं जिसमें हमें एप्लीकेशन में उसको इस्तेमाल करना है।